यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के फाइनल रिजल्ट हो गए घोषित। टॉपर्स ने दिया सफलता का मंत्र। I think I am on cloud 9 today. It feels very good and I have a lot of gratitude for everyone who has supported me. You had a 3-year-long journey. How Yes. was you see your journey? How was your preparation and overall experience? I think the journey was very long. It required a lot of patience, lot of perseverance and बहुत setbacks आते हैं. But constantly आप आगे बढ़ते रहिए and keep working hard towards your goals and I think you need to have that belief in yourself. During preparation regarding UPSC, what was your daily schedule? How many hours do you study? I think I tried to get around 40 to 45 hours in a week. I was very professional क्योंकि मैं कॉर्पोरेट से आ रही थी, वहाँ पे भी हम 40-45 घंटे तो काम करते ही हैं एक हफ्ते में, तो उतनी प्रोफेशनली आप अपने एकेडमिक गोल्स को भी लें। ये एग्जाम किसी डिग्री के लिए नहीं है, जॉब के लिए है। तो फर्स्टली लर्न हाउ टू बी प्रोफेशनल एंड वेरी सिंसियर एंड बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं तो आप वहाँ ज़रूर पढ़ें और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है। आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज़ में और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि आपको बाहर रहकर पढ़ने में ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है या अपने घर पे रहकर पढ़ने में कंफर्ट मिल रहा है। आप जिस भी दिन के जिस भी टाइम पर आपको लगे कि डिस्टर्बेंस सबसे कम है, जैसे मैं घर पे रहकर पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि रात में सबके सोने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, तो मैं रात में 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह 9 बजे तक पढ़ती, क्योंकि उस समय शांति रहती, कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो आप उस तरीके से अपना टाइम निकालें, अपने माहौल को एनालाइज करें और फिर अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। छात्रों को कितना घंटा पढ़ना है? ये घंटे पर एकदम भी डिपेंड नहीं करता। आप 16 घंटे पढ़कर भी आप 2 घंटे भर का ही पढ़ रहे हैं या फिर आप 2 घंटे में भी 16 घंटे भर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अपना आउटपुट देखिए इफेक्टिवली, उसको टेस्ट से चेक करिए। अच्छा लग रहा है एंड इतना ऊपर रैंक आएगा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट नाउ। पहले सोचा था क्या? नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ऊपर रैंक आएगा। आपका फ्यूचर प्लान? अभी तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ इंडियन फॉरेन सर्विस। अभी देखते हैं कहाँ कैसे लोकेशन होता है, उसके हिसाब से बाकी फ्यूचर प्लान होगा। कैसे ये बात क्या? पहले तो प्री के लिए रिसोर्सेज ढूंढ लिया, उसके बाद उस हिसाब से मतलब अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लेवल का स्मार्टली डिसाइड कर लिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ा। मेरा बेसिक एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ही है, मेरा ग्रेजुएशन जीडीसी पुंछ से है और मेरी जो मास्टर्स है वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से है। और ये प्रिपरेशन जो है ये मेरी सेल्फ स्टडी से थी। जी हाँ जी। तो कितना टफ रहा ये? जर्नी तो टफ होती ही है, बट उसके साथ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी हिम्मत नहीं हारनी होती है, जो कि इस जर्नी में हर तीसरे दिन लगता है। तो यही कहूँगी मैं। तो कितना सपोर्ट रहा घर वालों की तरफ से? फैमिली का तो बहुत सपोर्ट था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग भी होता है। काफ़ी समय में इंसान बहुत डीमोटिवेशन हो जाती है, तो उसमें फैमिली का बिल्कुल सपोर्ट रहा था। उन्होंने हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया है। तो लगा था आपको इतना रैंक ले पाओगे? एग्जाम को क्रैक करने की होप तो थी, बट रैंक की होप नहीं थी कि इतना अच्छा रैंक होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। तो वहाँ पे उतनी सारी फैसिलिटीज है नहीं, तो कैसे मैनेज किया आपने? समहाउ जितने भी रिसोर्सेज थे उन्हीं को ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल किया। और उसी आजकल तो इंटरनेट का बहुत रेवोल्यूशन है, तो इंटरनेट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है।